मैं कोई 8-9 साल का था। हमारे घर में एक ऊपर वाला कमरा था, बड़ा शांत और थोड़ा धूल भरा। मुझे वहां अच्छी किताब लेकर चले जाना बहुत पसंद था। एक दिन मुझे भूतों के बारे में एक किताब मिली। इसे पढ़कर रोमांच भी होता था और डर भी लगता था। मैं पन्ने पलटता गया। हर शब्द के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कमरे में परछाइयां फैलने लगीं। जो कहानियां मैंने पी रही थीं, वे मेरे दिमाग में जीवंत हो उठीं। फर्श के तख्तों की हर आहट से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। मुझे पता था कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। अचानक मैंने अपने पीछे एक हल्की सी आवाज सुनी। मैं धीरे से मुड़ा। मेरी सांस अटक गई। वहां दरवाजे पर मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। मैं 1 मील उछल पड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। बंद करो, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं उस पर गुस्सा था कि उसने मुझे इतना डराया, खासकर उन डरावनी कहानियों को पढ़ने के बाद। मेरी बहन बस हंसती रही। उसे मेरा डर बहुत मजेदार लग रहा था। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था, वह हंसी के बीच बोली। मैं गुस्से में था और डरा हुआ भी। ऊपर वाला कमरा, जो कभी मेरा अभयारण्य हुआ करता था, अब एक भूतिया घर जैसा लग रहा था। शोर सुनकर हमारे पापा भागे भागे ऊपर आए। उन्होंने मुझे एक कोने में दुबका हुआ पाया, अभी भी भूतों की कहानियों वाली किताब पकड़े हुए। मेरी बहन की शरारत के बारे में सुनने के बाद उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। फिर उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे डर मन का एक भ्रम है। ये बात दिलासा देने के लिए थी, लेकिन उनके गंभीर लहजे और गहरी निगाहों का उल्टा असर हुआ। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन उनके शब्दों ने मेरी कल्पना को और भड़का दिया। मैंने अपने डर को एक जीवित, सांस लेने वाली चीज के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो परछाइयों में छिपी हुई है और हमला करने का इंतजार कर रही है। मेरा डर सिर्फ ऊपर वाले कमरे तक ही सीमित नहीं था। हमारा घर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास था। अब सब जानते हैं कि पीपल के पेड़ आत्माओं का निवास स्थान माने जाते हैं। एक बहुत ही अंधेरी रात मुझे यकीन था कि मैंने पीपल के पेड़ की शाखाओं में एक परछाई जैसी आकृति को हिलते हुए देखा है। ये ऐसा था जैसे मैंने जो कहानियां पढ़ रही थीं, वे हकीकत में उतर आई थीं। हकीकत और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ गई थीं। मैं अंदर की ओर भागा। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। मेरी बहन ने अपनी पिछली शरारत के बावजूद मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस भयानक नजारे को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकी जो हम दोनों ने देखा था। अपने पिता के आश्वासन और तर्क से समझाने की अपनी कोशिशों के बावजूद डर बना रहा। मैं ऊपर वाले कमरे से दूर ही रहता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। मैंने जो कहानियां पढ़ रही थीं, उन्होंने मेरे मन में संदेह का बीज बो दिया था। क्या भूत सचमुच होते हैं? क्या वे परछाइयों में छिपे रहते हैं, वार करने के अपने मौके का इंतजार करते हैं? मेरे अंदर का तार्किक हिस्सा ना कहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा, जो कल्पना और डर से भरा था, इतना निश्चित नहीं था। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना हो सकती है, जो अक्सर तर्क और कारण के आगे भी नहीं झुकती। ये सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जड़ें जमा सकती है, हमारी धारणाओं को रंग सकती है और हमारी वास्तविकताओं को आकार दे सकती है। आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई की जगह नीचे की ओर बदल दी, पारिवारिक जीवन की परिचित चहल पहल के करीब। ऊपर वाला कमरा, जो कभी मेरा आश्रय था, अब एक ऐसी जगह बन गया जहां मैं बहुत कम ही जाता था। हालांकि समय के साथ डर कम हो गया, लेकिन उस गर्मी की याद, डरावनी कहानियां और पीपल के पेड़ में दिखाई देने वाली परछाई मेरे दिमाग में एक छाप छोड़ गई, जो कल्पना की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। और हालांकि अब मैं भूतों के विचार पर उपहास उड़ा सकता हूं, लेकिन आज भी जब पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराती हैं, तो मैं खुद को यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे मुड़कर देखता हुआ पाता हूं कि सब कुछ ठीक तो है।